आज हमारे साथ हैं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। इनकी अपनी एक अलग छवि है, ईमानदार और स्वच्छ छवि है। तो आज हम उनसे करेंगे खुलकर बातचीत। हरदीप पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो आपका क्या एजेंडा क्या है दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली के लिए मेरा कोई अलग का एजेंडा नहीं है। आप 2014 मई से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब से उन्होंने दायित्व संभाला है, उन्होंने जो दिल्ली में अर्बन सेक्टर में जो कमियां थी, देखिए पुरानी जो सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, वो अर्बनाइजेशन को एक समस्या समझते थे। वो क्या समझते थे कि ये हमारा जो 1947 के बाद हमारी दिलचस्पी सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र या रूरल डेवलपमेंट कोई उसमें कम इंटरेस्ट होना चाहिए, पर मोदी जी ने 2014 में दायित्व संभालने के बाद उन्होंने इसकी सारी परिभाषा ही बदल दी। जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने क्या किया, नहीं किया। रैपिड अर्बनाइजेशन होती जा रही है। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र से टियर 2 टियर 3 सिटी से लोग दिन ब दिन दिल्ली आते जा रहे हैं। जहां पे उनको रोजगार मिलने की संभावना है, वहीं पे झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी वो शुरू कर देते हैं। वो झुग्गी क्लस्टर्स बढ़ गए हैं। इस समय दिल्ली शहर में कोई 670 से अधिक क्लस्टर्स है। तो दो चीजें बताता हूं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जहां झुग्गियां हैं, और तीसरा लैंड पूलिंग। मोदी जी की सरकार ने तीनों के बारे बड़ी मैच्योर नीति लाई। जहां झुग्गी वहीं मकान। अभी मुझसे आप ही के बंधु को एक सवाल पूछ रहे थे, इसकी क्या सिस्टम है। मैंने कहा जब इमरजेंसी लगी थी, आपको याद है जो हमारा नेतृत्व था उस समय का, उन्होंने कहा कि यार भाई शहरों को साफ रखना है, जहां पर भी झुग्गियां हैं उनको वहां से उठा के 100 किलोमीटर दूर बसा। अरे भाई, ऐसे कभी हुआ किसी दुनिया में, किसी शहर में हुआ? तो निर्णय यह लिया गया कि जहां पे ये लोग हैं वहीं पे उनको बढ़िया मकान दे दिया जाए। तो हमने नीति बनाई। आपने देखा अभी हफ्ता 10 दिन पहले, नहीं 2 हफ्ते पहले, कालका जी के में जो 3000 से अधिक EWS फ्लैट्स बने हैं, और सिर्फ जिनको मिले हैं उनकी नहीं। मैं उनका बयान देख लो, मैं जो कह रहा हूं उसकी झूठ नहीं। सब उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया, उन्होंने वो किया। आप उसमें देखो उसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। जो बाकी लोग बाकी जगह में रह रहे हैं झुग्गियों में, वो भी जाके देख रहे हैं कि ये मिलेगा। हमारे 2 प्रोजेक्ट और बड़े बड़े तैयार हैं। एक है जेलर वाला बाग, जिसमें शायद 1675 फ्लैट्स हैं, और एक कठपुतली कॉलोनी और भी बड़ा है। मुझे लगता है कि अगर हम जो क्लस्टर्स हैं हमारे 675, इसमें DDA के आधे हैं, 346 के किराब 76, और बाकी 299 डूसिप के। अगर हम DDA के भी क्लस्टर्स को सब कर दें, जिसमें 210 में हमने सर्वे कर लिया, टेंडर भी इशू हो रहे हैं, अगर हम अपने ही कर दें तो इसमें करीब 8-10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो 40-44 साल से झुग्गियों में रह रहे हैं, वो उनको पक्का घर लोगों को सिर्फ इससे लाभ होगा। और आज मैंने एक अनाउंसमेंट ये की है कि हमें लग रहा है कि जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की चर्चा चल रही है 2006 से, केजरीवाल जी, उसके पहले शीला दीक्षित जी ये कहते रहे कि हम कर रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। हमने ये निर्णय ले लिया जब इनसे नहीं हो रही थी कि हम कर देंगे, और हमने सेंटर में एक्ट लिया है और हमने कर दी। और हम उसमें ऐसे ही हम, क्योंकि डूसर में नहीं कर रहे, हम लोग कह देंगे हम ही कर देंगे। फिर अगर वो कर दिया हमने, इनका भी ले लिया, 10 लाख नहीं है 15 लाख 20 लाख भी हो सकता है। दूसरा, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लोगों को मलकाना हक दे रहे हैं, मुझे लगता है इससे कोई 50 लाख लोगों को फायदा होगा। तो 10 लाख मिनिमम जहां झुग्गी वहीं मकान, 50 लाख जो मलकाना हक जिनको मिल रहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, और कुछ 75 लाख ऐसे लोग जिनको लैंड पूलिंग से फायदा हो सकता है। सर, दिल्ली देहात बहुत बड़ा है यहाँ पे, उनके लिए क्या सोचा है? मैंने बोला लैंड पूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, लैंड पूलिंग है।
मैं आपको लैंड पूलिंग की एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स भी दे देता हूं, क्योंकि आपने पूछा सवाल। एक लैंड पूलिंग पोर्टल हमने लॉन्च किया था फरवरी 2019 में जी। प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आ गई महामारी, पर अभी तक 7,087 एप्लीकेशन हमें मिली है जिन्होंने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लैंड पूलिंग स्कीम में। आज तक 7,400 हेक्टेयर लैंड पूल हो गया। 7,400 हेक्टेयर दिल्ली में ऑलरेडी हो गया। हमने नोटिस भी दिए हैं 6 बाकी सेक्टर्स को कंसोर्शियम बनाने में, जहां पे 70% लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी इच्छा एक्सप्रेस की है दैट, और बहुत अभी पाइपलाइन में है। अच्छा, इन जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हो रही थी, इनके दौरान हमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक म्यूटेशन ऑफ लैंड, स्टैंप ड्यूटी, कंटिग्युइटी ऑफ 70% पूल लैंड, ये पता किया। इसको हल करने के लिए हम एक नई एक्ट ला रहे हैं। अब ऐसे है कि अगर मान लीजिए आपने 70, हमने कहा अगर 70% लोग तैयार हों तो आप पूल कर लीजिए, तो उसमें 7,400 हेक्टेयर तो हो गया। बट कई जगह ऐसी है कि जहां पे 70% तो तैयार है, तैयार 90%, पर कंटिन्यूअस नहीं है किसी की। यहां हमने कहा उसको मैंडेटरी को छोड़ो, उसका भी हम तरीका निकाल लेंगे। तो लैंड पूलिंग पे मैं पिछले 1-2 साल में बहुत मीटिंग्स करता रहा हूं। मुझे लगता है कि लैंड पूलिंग, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, मलकाना हक और जहां झुग्गी वहीं मकान, और ये अब चौथा जो आ गया डीडीए कॉलोनीज, रीबिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब सर मास्टर प्लान जो 2041 वाला है उसी के अंदर, उसके अंदर है। उसके अंदर लैंड पूलिंग तो अभी हम लाए, मास्टर प्लान पे सब चीजें हैं, उसमें एलडीआर भी है, बाकी चीजें भी हैं सब। या तो सर हम अगर ये इसका टारगेट ले कि ये ऐसा कब तक संभव है कि पूरी दिल्ली के जितने भी लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको एक मकान मिल जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से? नहीं, मैंने तो जो बाकी तो हमने 2 साल की बात की है, पर अगर हमें डूसिप वाले भी करने हुए, मतलब कि आप देखिए अगले 3 से 5 साल में हो जाएगा। क्योंकि ऐसा था, मैं बताता हूं आपको, हमेशा पहला प्रोजेक्ट डिफिकल्ट होता है जी। एक बार बन गया पहला प्रोजेक्ट, लोगों को मिल गया, अब लोग भी रुकावटें डालनी बंद कर रहे हैं। आज मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कठपुतली कॉलोनी के बारे में पूछा। अब मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताऊं? अरे भाई, जो काम कर रहा है कठपुतली कॉलोनी का, उसको भी तो अपना काम खत्म करना है, समझे ना। अब क्योंकि पहले बहुत डिले, 10 साल से एक प्रोजेक्ट चला जा रहा है, अभी जो हम नए टेंडर्स फ्लोट कर रहे हैं उसमें क्लियरली उनको इंसेंटिवाइजेशन भी होगी कि बने। देखिए, अगर आप समझे कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को निचोड़ के अपना जल्दी बिल्डिंग बना दोगे, ऐसे होता नहीं है। आपने रियलिस्टिक रखो। हमारे सारे जो है, अगर आपको मतलब अपने भाइयों और बहनों को जहां पे उनके क्लस्टर्स है वहीं पे सेटल कराना है, तो साथ साथ में उनको कमर्शियल स्पेस, एक्टिविटी और स्पेस के लिए आपको उन्हें मौका भी देना पड़ेगा। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे केजरीवाल जी जो है झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप रहता है। तो सर जैसे आप शहरी विकास मंत्री हैं, कभी दिल्ली के कोई विकास के लिए उन्होंने कभी कोई आपके पत्र लिखा हो या कभी आपसे कोई मुलाकात की हो, अलॉटमेंट के लिए कभी कुछ ऐसी कुछ हमें चाहिए जगह चाहिए विकास के लिए? अब मैं क्या जवाब दूं इसको? मैं उनको चिट्ठियां लिखता रहता हूं। मैंने कहा इसकी प्राइमरी जिम्मेवारी आपकी है, पर मेरी रिक्वेस्ट देख लीजिए। जो हमारी जैसे मेट्रो का फेज 4 है, उसकी एक्सपेंशन इतनी देर इन्होंने रोकी रखी, और अल्टीमेटली जब एलजी साहब ने बुला के फाइल, देखिए मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर एलजी साहब कर सकते हैं। अल्टीमेटली एलजी साहब ने किया, जैसे उन्होंने किया, इसने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। तब हमें बयान देना पड़ा कि भाई ये तो हमने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, तो एलजी साहब ने करवाया। सर जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी ने सर साबरमती को बहुत सुंदर करके दिखाया, यमुना को 8 साल हो गए। आपने सवाल भी पूछा और आपने जवाब भी दे दिया। आप बताइए। नहीं, मैं तो एक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मेरी प्रोफेशनल लाइफ का पिछले 50 साल का, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि एमसीडीज के लेके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पार्टी की होनी चाहिए। सर मैंने एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में आने के बाद ज्यादा मुखर हो गया है, जो खालिस्तान वाला मुद्दा है। उन पे आरोप लगता है कि वो लोग सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, उसी मुद्दे को लेके वो लोग वहाँ पे सरकार में भी आ गए। मैं आपको एक
ये मेरा विषय नहीं है जी। ये गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय का नॉर्मल सब्जेक्ट है, पर मैं एक पहले दूसरे प्रोफेशन में था जहाँ पे मैं लंदन में भी पोस्टेड रहा हूँ, न्यूयॉर्क में भी पोस्टेड रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी जानकारी है जी। ये आरोप नहीं लगते हैं, ये हकीकत है। आप देखिए जो भी एडवोकेट्स हैं उसके लिए पहले चेक करिए वो कौन है, वो कहां से उनकी फंडिंग आती है। अब जो कोई माने नाम है, सबको पता है ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंक्ड है या उनके स्पोक्स पर्सन हैं। तो आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में वो जब इंडिया आए या जो उनका संपर्क है इनके काउंसिल लीडर्स के साथ रहता है। मैंने तो पंजाब के चुनाव के दौरान ये कहा भी था कि नहीं, उस समय किसी ने बोला केजरीवाल जी को मालूम नहीं होगा ये व्यक्ति कौन है। हो सकता है कोई राजनीति में कोई भी आए, कोई आपको मिल जाए, पर आप बाकी अगर आप हमारी पंजाबी में कहावत होती है ना, कुछ मुंह लगोगे तो फिर वो बाद में पता लगेगा किसमें क्या है। तो मतलब हम ये सब कह सकते हैं कि ये पूरा खालिस्तान से संबंध है इनका। देखिए एविडेंस है कि इनका खालिस्तान के साथ संबंध है। वो चीज कहां से जाहिर होती है, अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट्स हो ही जा रहे हैं वहां पे जी, ठीक है, वो सिर्फ खालिस्तान है या कुछ और है वो तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज डिटरमिन करेंगे, मेरा काम नहीं है। सर एक विषय है जो मतलब उसको सिर्फ पंजाब का भी कहेंगे और पूरे देश का भी कहेंगे। जैसे मान लीजिए इनके एक मिनिस्टर अभी जेल में है, दूसरे जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और केजरीवाल साहब उनको सिर्फ भगत सिंह कहते हैं। भगत सिंह एक बड़ा नाम है देश का, पंजाब का, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। तो ये कहां तक अच्छा लगता है सर ये आपको? देखिए केजरीवाल जी का बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिगर है। सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि जो मंत्री जिसके पास जेल का पोर्टफोलियो है और वो जेल के अंदर है, तो सवाल ये उठता है कि पहले मंत्री क्यों है अभी। तो मैंने तो भारत के जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कभी भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा कि आदमी एक बार जेल में जाए। देखिए होता अगर एलिगेशन लगे, एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ, यहाँ एलिगेशन क्या लगा भैया, ये तो ओपन एंड शट केस है। जी सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन एक ही है कि केजरीवाल जी को बिना विभाग का वो कहा जाता है, और वो कहते हैं कि फाइलों पे साइन भी नहीं करते। साथ अब नए एलजी साहब आए हैं तो उन्होंने साइन करवाना शुरू किया। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए इसका मैं अंग्रेजी में एक शब्द है शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। आप उठ के स्टेटमेंट दे दो। तभी अभी रिसेंटली किसी कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिशियन जो स्टेटमेंट देता है उससे टाई हिम डाउन। अगर मैं चुनाव के प्रचार करते हुए मैं कहता हूं कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने उसमें कहा कि हम इतने, मैंने तो हमारे जो मैनिफेस्टो में है या मास्टर प्लान में, मैं समझता हूं मुझे या किसी और पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए 2-3 साल पहले आपने ये कहा था, आपने क्या किया। हो सकता है उसमें थोड़ी कमी रह गई, हो सकता है ज्यादा हो जाए। आज मैं जैसे 10 लाख का आपको आंकड़ा दे रहा था फॉर जहां झुकी वहीं मकान, मैंने ये कहा अगर हमने डूसिप के कर दिया 10 लाख नहीं होगा 15 लाख होगा, पर ये ही डजंट बिलीव इन इट। अब वो आज एक कह रहे थे देखिए मैं कट्टर ईमानदार हूं, देखिए हमने ट्रांसपोर्ट में सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। क्या कर दिया यार। तो ये थे हमारे साथ हरदेव सिंह पुरी जी, जिन्होंने इस पूरे मसले पे जो चुनाव का नगर निगम का है और केजरीवाल सरकार को एक्सपोज किया है, साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का सौगात दिया है कि अगले 5 सालों में दिल्ली झुग्गी मुक्त होगी और जो दिल्ली जो शहर है वर्ल्ड क्लास होगा। सत्येंद्र त्रिपाठी, साथ ही सुरेंद्र पंडित के साथ कैमरा पर्सन मीत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी।